दोस्तों, केदारनाथ मंदिर का कपाट बंद होने वाला है और 8 दिनों में, लेकिन अभी श्रद्धालुओं की संख्या धीरे धीरे घटने लगी है। तो क्या कारण है जो अभी श्रद्धालु कम संख्या में पहुंच रहे हैं, चलिए आगे बताती हूँ। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना। हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज है 15 अक्टूबर और आज का केदारनाथ धाम का मौसम और रास्तों की स्थिति कैसे है, चलिए बताती हूँ। तो उससे पहले आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट हर रोज मिलते रहेगा और आप रोज का लेटेस्ट अपडेट रखकर अपनी चारों धाम की यात्रा सुरक्षित से कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज है 15 अक्टूबर और 23 अक्टूबर को केदारनाथ मंदिर का कपाट बंद हो जाएगा। तो अभी सिर्फ 8 दिन का टाइम बचा हुआ है यात्रा करने के लिए, लेकिन अभी श्रद्धालुओं की संख्या घट गई है केदारनाथ धाम में। अभी कम संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं बाबा केदारनाथ जी का दर्शन करने के लिए, और ऐसा इसीलिए क्योंकि बहुत से श्रद्धालुओं को चारों धाम का यात्रा करना था और अभी टाइम कम है, तो यात्रा तो चारों धाम का नहीं हो पाएगा। तो जिनको भी चारों धाम का यात्रा करना था वो कर लिए, और अभी चारों धाम का यात्रा करने वाले श्रद्धालु नहीं आ रहे हैं, क्योंकि चारों धाम का यात्रा 7-8 दिनों में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए अभी श्रद्धालुओं का संख्या घट गया है। केदारनाथ धाम में श्रद्धालु अभी कम ही पहुंच रहे हैं। आज 15 अक्टूबर को ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, पूरा कॉरिडोर भी आज नहीं भरा है। मतलब श्रद्धालुओं का दर्शन अभी 1-2 घंटे के अंदर में ही हो जा रहा है। और एक कारण है कि अभी दिवाली आ रहा है, जिस वजह से भी ज़्यादा श्रद्धालु अभी केदारनाथ धाम नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि सबके घरों में अलग अलग प्रकार के काम होते हैं। और बहुत से श्रद्धालु जिनको केदारनाथ धाम में दिवाली मनाना है वो 3-4 दिन बाद आएंगे दिवाली मनाने केदारनाथ धाम। तो अभी भीड़ कम है, लेकिन उतना भी कम नहीं है। 1-2 घंटे का टाइम अभी भी लग रहा है दर्शन करने के लिए। तो जिनको भी आना है वो आइए। अभी मौसम, रास्तों की स्थिति सब कुछ ठीक है, अभी बारिश भी नहीं हो रही है और श्रद्धालुओं का भीड़ भी उतना ज़्यादा नहीं है। तो अभी आराम से दर्शन होगा, कोई दिक्कत भी नहीं होगा। तो जिनको भी आना है वो आइए। यात्रा अच्छे से चल रहा है। घोड़ा, खच्चर, पालकी, पिट्ठू अपनी रूटीन पर ही चल रहे हैं। जिनको भी इनका सर्विस चाहिए वो गौरीकुंड से इनका सर्विस ले लेना। हेलीकॉप्टर की सर्विस भी चालू है। 22 अक्टूबर तक हेलीकॉप्टर की सर्विस मिलेगी और गाड़ियां भी हरिद्वार, ऋषिकेश से पहुंच रही है सोनप्रयाग, सीतापुर तक, और सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक भी गाड़ियां पहुंच रही है। तो कोई दिक्कत नहीं है अभी यात्रा करने में। बारिश भी 4-5 दिनों से अभी तक नहीं हुई है। मौसम पूरा धूप वाला है, तो इसीलिए रास्ते अभी पूरे सही है, फिसलन वाले रास्ते नहीं हैं। तो आइए केदारनाथ धाम और बाबा केदारनाथ जी का दर्शन कीजिए। फिर तो 8 दिनों में कपाट बंद हो जाएगा और अगले साल 2026 में जाकर कपाट खुलेगा। और जिनको भी दिवाली महादेव जी की नगरी केदारनाथ धाम में मनाना है वो भी आइए। दिवाली में कपाट खुला रहेगा, दिवाली के बाद कपाट बंद होगा। आप जब भी केदारनाथ धाम आइए तो भैरव बाबा का मंदिर में जरूर जाइएगा। ये केदारनाथ मंदिर से ऊपर पहाड़ी में है। यहाँ पर भी रोज शाम टाइम को आरती होती है, तो आप लोग आरती में शामिल हो सकते हैं। भैरव बाबा के मंदिर में पहले आरती होती है और उसके बाद केदारनाथ मंदिर में आरती होती है, और आरती रोज होती है। तो जितने भी श्रद्धालुओं को ये बात नहीं पता है तो आज सुन लो। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम में आकर आरती में शामिल होना है तो आप शामिल होइए। मंदाकिनी नदी में भी रोज शाम को आरती होती है। उसके बाद भैरव बाबा के मंदिर में आरती होती है और सबसे लास्ट में केदारनाथ मंदिर में आरती होती है। तो आप आरती होते हुए देख सकते हैं। बहुत से श्रद्धालुओं को तो ये बात पता ही नहीं रहता है, जिस वजह से वो आरती में शामिल नहीं हो पाते हैं। और एक चीज़ जो सबको पता नहीं रहता है और वो है ये अमृत कुंड के बारे में। और ये केदारनाथ मंदिर के पीछे है, जहाँ पर श्रद्धालुओं का भीड़ हमेशा रहता ही है। अब आप लोग बोलोगे कि इस कुंड में पानी कहाँ से आता है, इसका क्या महत्व है, तो चलिए बताती हूँ।
तो दोस्तों अमृत कुंड में पानी केदारनाथ मंदिर में जो शिवलिंग है वहाँ पर जो जल चढ़ाया जाता है वही जल अमृत कुंड में जमा रहता है और ये बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस अमृत कुंड से श्रद्धालु जल भर कर अपने घर ले जाते हैं और घरों में रखते हैं। जब पूजा करते हैं तो इस पवित्र जल का प्रयोग करते हैं। ये बहुत ही पवित्र जल है। तो आप लोग जब भी आइए केदारनाथ धाम तो मंदिर के पीछे अमृत कुंड से अपने घरों के लिए जल जरूर लेकर जाइएगा और जब भी अपने घरों में कुछ पूजा पाठ हवन होगा तो इसी जल से छिड़काव कीजिएगा। काफ़ी शुद्ध माना जाता है। तो आप लोग जब भी आइए केदारनाथ धाम तो मंदिर के पीछे अमृत कुंड से जल जरूर लेकर जाइएगा। और अभी केदारनाथ धाम में मौसम काफ़ी अच्छा है, बर्फबारी आज नहीं हो रही है और बारिश भी नहीं हो रही है। अभी केदारनाथ धाम काफ़ी खूबसूरत हो गया है। आप लोग देख सकते हैं धूप वाला मौसम है और केदार घाटी का सुंदर नज़ारा को आप लोग देख सकते हैं। तो अभी आप लोग केदारनाथ धाम आइए, दर्शन अच्छे से हो जाएगा। 6-7 घंटों तक लाइन में लगना नहीं पड़ेगा। 1 से 2 घंटों के अंदर ही दर्शन मिल जाएगा बाबा केदारनाथ जी का। लेकिन दोस्तों यात्रा पर आने से पहले गर्म कपड़े और रेनकोट अपने साथ में जरूर रख लीजिएगा क्योंकि अभी ठंडा काफ़ी ज़्यादा है केदारनाथ धाम में। और बारिश तो आज नहीं हो रही है लेकिन कभी भी केदार घाटी में बारिश हो सकती है, इसीलिए रेनकोट लेकर ही आइएगा। इसी के साथ अन्य 3 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ धाम की बात करें तो दोस्तों इन तीनों धामों का भी यात्रा अच्छे से चल रहा है। गाड़ियां हरिद्वार ऋषिकेश से पहुंच रही है। मौसम ठीक है, बारिश और बर्फबारी आज नहीं हो रही है और श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो आप लोग भी आइए, यात्रा अच्छे से चल रहा है चारों धाम का, तो कोई दिक्कत नहीं होगा अभी यात्रा करने में। यात्रा पर आने से पहले डेली लेटेस्ट अपडेट रखिए। मैं डेली लेटेस्ट अपडेट देती हूँ तो आप लोग मेरे वीडियोस को रोज देखना और सुरक्षित से अपनी यात्रा को कंप्लीट करना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड है, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।